प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी संस्था पिपलिया घोटा के प्रभारी शिवनाथ सिंह चौहान द्वारा नीमच जिले के ग्राम पिपलिया घोटा और ग्राम खड़ावदा के किसानों को नकदी खाद न देने और कृषकों के साथ दुर्व्यवहार करने की गंभीर शिकायत श्यामलाल जाट, हरीश जाट और गांव के किसानों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय के सहकारिता विभाग को की गई है। सहकारिता विभाग को दिए गए आवेदन में और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गाँव के किसानों का कहना है कि शिवनाथ सिंह द्वारा मनमानी की जा रही है। उनके द्वारा किसानों की एक बात नहीं सुनी जाती और ना ही समय पर खाद दिया जाता है। इस बारे में शिवनाथ सिंह चौहान का कहना है कि हेड ऑफिस के आदेशानुसार नियमित किसानों को परमिट पर खाद दिया जाता है, अन्य किसानों को नकदी खाद पूर्णतः प्रतिबंधित है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच के सहकारिता विभाग में जारी है। जाट खड़ावदा रहने वाला हूँ सर। मैं जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच आया हूँ सर। पहले मैं कोटा प्लस सोसाइटी से शिकायत लेने के लिए आए सर। मैंने सहकारिता विभाग में भी शिकायत की है, कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर साहब को भी शिकायत की है सर। हेल्पलाइन 181 पे भी शिकायत की, हमारा कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ सर। समस्या यह है सर, किसानों को परेशान किया जाता है, उनके साथ अव्यवहार किया जाता है सर। उसके बाद सर किसान परमिट काटने के बाद उसको 5-5, 10-10 दिन बाद खाद मिलती है। पैसे के लिए ऋण लेने के लिए जाते हैं तो सर कुल मिला के वो सर 1-1 महीने तक यूज़ करके उसके बाद फर्जीवाड़ा करके उसके बाद पैसे बाद में डालते और परेशान किया जाता है। और उसके बाद सर मैं यहाँ पे भी आया, मैंने यहाँ बोला और उनसे बोला मैं शिकायत करूँ तो उन्होंने बोला शिकायत क्या करके क्या कर सकते हो तुम। हमारे नीमच तक सर सब मिले हुए हैं, मेरा कुछ नहीं कर सकते। इतने बहुत ही आए और बहुत ही चले गए सर। उनके बाद कुल मिला के सर और मेरे को धमकी भी दी कि कुछ नहीं कर सकता है तो सर। शिवनाथ सर ये शाखा प्रबंधक है सर, वहाँ पे शाखा प्रबंधक है। वो कुल मिला के वहाँ से एक सेल्समैन से अपने मर्जी से भी शाखा प्रबंधक बने हुए हैं सर, फर्जी वाले से। उनके बाद उन्होंने सर 2 ऑपरेटर की फर्जी नियुक्ति कर दी सर। वहाँ पे 2 ऑपरेटर की फर्जी नियुक्ति करने के बाद सर उन्होंने अभी कल हटा दिया गया। सर की चेकिंग पार्टी आई थी सर, सहकारी विभाग शिकायत की थी हमने। उसके बाद सर इन्होंने उनको हटाने के बाद सर यहाँ आए और बोला कि हमारे को परेशान मतलब किसानों को सर खाद के में शिकायत के लिए भी आए थे मेरे अंकल जी रमेश जी। उनके भी बाद सर खाद में डबल पैसे भरने के बाद डबल आवेदन निकाला दिया गया कि पैसे डबल भर दिया जाए। उसके बाद सर इन्होंने इनकी मनमानी भी चलती है सर वहाँ पे। उसके बाद सर हमें परेशान भी किया जा रहा है। मैं और मेरे गाँव को किसानों को टाइम से खाद नहीं मिल पा रहा है और मेरा भाई भी परेशान हो रहा है, इसको भी टाइम से खाद नहीं मिल पा रहा है। यही है सर कि आसपास किसान सारी तरह से परेशान है, उनको टाइम से कोटा प्लस सोसाइटी में खाद वितरण नहीं हो पा रहा है सर। और सभी तरफ फर्जीवाड़ा चल रहा है सर। नहीं, मेरे भाई ने करी थी ना शिकायत तो सर। तो उसी हिसाब से क्या है सर, ये परेशान हो रहा है, ना तो हमें खाद मिल रहा है ना आसपास के गाँव में किसी को खाद मिलता। यहाँ पर यही है कि बस आ रहे हैं इकट्ठे, कभी मिल जाएंगे कभी नहीं आते हैं, कभी यही चल रहा है सर प्रक्रिया। सर जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है। हमारे नियमित किसान जो है, अगर नियमित किसान ने किसी ने भी अगर शिकायत की हो तो मैं गलत हूँ। हमारे शासन के निर्देश अनुसार, हेड ऑफिस के निर्देश अनुसार खाद नगद बिक्री बिल्कुल प्रतिबंधित है। अतः आदेश के खिलाफ हम जा नहीं सकते। आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हम कर्मचारी आदेश का पालन करते हैं, उसी तरफ से हम पालन कर रहे हैं। तो सर शिकायत की गई किसानों की, तो अब वो किसान कौन है ये मैं तो नहीं जानता हूँ। सामने आएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कौन किसान है, उनकी समस्या है, वो हमसे संपर्क हुआ कि नहीं हुआ, कि किसी कहने से उन्होंने ज़बरदस्ती ऐसे साइन कर ली है या उनसे करवा ली गई है। मैं सेल्समैन नहीं हूँ सर, मैं सहायक था, प्रभारी हूँ, प्रबंधक हूँ। मैं सेल्समैन का कार्य मैं नहीं करता हूँ। उस बारे में संस्था से संबंधित प्राप्त शिकायत के संबंध में उपस्थित हुए हैं, तो अब इनकी अगली तारीख लगाई जा रही है। अभी साहब फील्ड में है तो व्यस्त चल रहे हैं साहब, तो अगली तारीख इनको देकर के सूचित किया जाएगा। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।